नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बायोग्राफी क्लास में। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि महाभारत का सबसे महान योद्धा कौन था, तो शायद आपके मन में अर्जुन, भीष्म पितामह या श्री कृष्ण का नाम आए। लेकिन अगर मैं पूछूं कि महाभारत का सबसे दुखद जीवन किसने जिया, तो उसका उत्तर केवल एक है, दानवीर कर्ण। एक ऐसा योद्धा जिसे जन्म लेते ही उसकी मां ने छोड़ दिया। एक ऐसा पुत्र जिसे कभी अपनी असली पहचान नहीं मिली। एक ऐसा शिष्य जिसे ज्ञान पाने के लिए झूठ बोलना पड़ा। एक ऐसा वीर जिसे हर कदम पर अपमान सहना पड़ा। और एक ऐसा मित्र जिसने दोस्ती निभाने के लिए अपने प्राण तक दे दिए। कर्ण की कहानी केवल युद्ध की कहानी नहीं है। ये संघर्ष, त्याग, अपमान, दान, मित्रता और नियति की ऐसी कहानी है जो हजारों वर्षों बाद भी लोगों की आंखें नम कर देती है। आज हम कर्ण के जीवन की पूरी यात्रा जानेंगे, उनके जन्म से लेकर उनके अंतिम क्षण तक। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा। उस समय जब हस्तिनापुर में राजा शांतनु का वंश आगे बढ़ रहा था और भारतवर्ष के कई राज्यों में बड़े बड़े राजवंश शासन कर रहे थे। इसी समय राजा कुंतीभोज के महल में एक राजकुमारी रहती थी, कुंती। कुंती बचपन से ही अत्यंत विनम्र, बुद्धिमान और सेवा भाव वाली थीं। एक दिन महर्षि दुर्वासा उनके महल में आए। महर्षि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन कुंती ने उनकी इतनी श्रद्धा और सेवा की कि वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। विदा होने से पहले उन्होंने कुंती को एक दिव्य मंत्र दिया। उन्होंने कहा, जब भी तुम इस मंत्र का जाप करके किसी भी देवता का स्मरण करोगी, वह देवता तुम्हारे सामने प्रकट होंगे और तुम्हें अपने समान तेजस्वी पुत्र का आशीर्वाद देंगे। कुंती उस समय बहुत छोटी थीं। उन्हें इस मंत्र की शक्ति का पूरा ज्ञान नहीं था। एक दिन उत्सुकतावश उन्होंने उगते हुए सूर्य की ओर देखकर उस मंत्र का उच्चारण कर दिया। कुछ ही क्षणों में पूरा वातावरण तेज प्रकाश से भर गया। सामने स्वयं सूर्यदेव प्रकट हो गए। कुंती घबरा गईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे देव, मैंने तो केवल इस मंत्र की शक्ति देखने के लिए इसका प्रयोग किया था। मेरा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं था। लेकिन देवताओं का वरदान निष्फल नहीं होता। पारंपरिक कथा के अनुसार सूर्यदेव के वरदान से कुंती को एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। उस बालक का जन्म जन्मजात, कवच और कुंडल के साथ हुआ था, जिन्हें दिव्य सुरक्षा का प्रतीक माना गया। वह बालक साधारण नहीं था। उसके शरीर से सूर्य के समान तेज निकल रहा था। लेकिन उस समय कुंती अविवाहित थीं। उन्हें समाज का भय था। उन्हें लगा कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। यही वह क्षण था जिसने इतिहास की सबसे दुखद कहानियों में से एक को जन्म दिया। कुंती रो रही थीं। उन्होंने अपने नवजात पुत्र को एक सुंदर टोकरी में रखा। आंखों में आंसू थे, दिल टूट चुका था, लेकिन परिस्थितियों के आगे वे स्वयं को असहाय महसूस कर रही थीं। उन्होंने उस टोकरी को नदी के जल में बहा दिया। सोचिए दोस्तों, जिस बच्चे ने अभी दुनिया को ठीक से देखा भी नहीं था, उसे उसकी मां से अलग होना पड़ा। वह मासूम बालक नदी की लहरों के सहारे बहता चला गया। लेकिन शायद नियति ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। उसी समय हस्तिनापुर के सारथी अधीरथ और उनकी पत्नी राधा नदी के किनारे थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। जब उन्होंने नदी में बहती हुई टोकरी देखी तो वे उसे किनारे ले आए। टोकरी खोली और जैसे ही उन्होंने उस तेजस्वी बालक को देखा, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने इसे ईश्वर का उपहार माना। दोनों ने उसी क्षण निर्णय लिया कि वे इस बालक का पालन पोषण करेंगे। उन्होंने उसका नाम रखा कर्ण। राधा ने उसे अपने सगे पुत्र से भी बढ़कर प्रेम दिया। इसी कारण कर्ण को आगे चलकर राधेय भी कहा गया। दोस्तों, यहीं से कर्ण के संघर्ष की शुरुआत हुई। वह जन्म से राजकुमार थे, लेकिन दुनिया उन्हें सारथी का पुत्र समझती रही। उन्हें कभी यह पता ही नहीं चला कि उनका जन्म किस परिवार में हुआ था। बचपन से ही कर्ण का मन धनुष बाण में लगता था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, तब कर्ण मिट्टी का धनुष बनाकर निशाना लगाने का अभ्यास करते थे। उनके भीतर एक महान योद्धा बनने की आग जल रही थी। लेकिन समाज बार बार उन्हें याद दिलाता था, तुम सूत पुत्र हो, तुम्हें राजकुमारों के साथ खड़े होने का अधिकार नहीं। यही अपमान उनके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बन गया। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि कैसे जन्म से ही कर्ण को अपनी असली पहचान से दूर रहना पड़ा। लेकिन उनकी सबसे कठिन परीक्षा अभी शुरू भी नहीं हुई थी। कर्ण बड़ा हो रहा था। उसके मन में एक ही सपना था, दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनना। जब भी वह किसी योद्धा को धनुष चलाते देखता, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती। उस समय हस्तिनापुर में गुरु द्रोणाचार्य राजकुमारों को शस्त्र विद्या सिखाते थे। अर्जुन उनके सबसे प्रिय शिष्य थे। कर्ण भी उनके पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, गुरुदेव, मुझे भी धनुर्विद्या सीखनी है। लेकिन परंपरागत कथा के अनुसार द्रोणाचार्य ने उसे उसकी सामाजिक पहचान के कारण स्वीकार नहीं किया। ये घटना कर्ण के जीवन का एक और गहरा घाव बन गई। उस दिन कर्ण ने मन ही मन प्रण लिया कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न हो, वह एक दिन ऐसा धनुर्धर बनेगा कि इतिहास उसका नाम याद रखेगा। अब उसके सामने एक ही नाम था, भगवान परशुराम, जिन्हें उस समय का सबसे महान योद्धा और गुरु माना जाता था। कथा के अनुसार परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिष्य बनाते थे। कर्ण ने उनसे शिक्षा पाने के लिए स्वयं को ब्राह्मण बताकर शिष्यत्व ग्रहण किया।
उसने दिन रात कठिन अभ्यास किया। उसकी मेहनत देखकर परशुराम भी प्रसन्न हो गए। एक दिन परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। तभी एक विषैला कीड़ा कर्ण की जांघ में धंस गया। रक्त बहने लगा और असहनीय पीड़ा हुई। लेकिन कर्ण ने अपने गुरु की नींद न टूटे इसलिए तनिक भी हलचल नहीं की। जब परशुराम जागे और उन्होंने इतना रक्त देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, इतनी पीड़ा कोई सामान्य ब्राह्मण सह नहीं सकता। सच बताओ, तुम कौन हो? कर्ण ने सत्य स्वीकार कर लिया। कथा के अनुसार परशुराम ने स्वयं को धोखा दिया हुआ महसूस किया और क्रोध में कर्ण को श्राप दिया कि जब उसे अपने जीवन की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब वह दिव्य अस्त्रों का ज्ञान भूल जाएगा। दोस्तों, ये श्राप आगे चलकर महाभारत के युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। लेकिन कर्ण ने हार नहीं मानी। उसने अभ्यास जारी रखा। वह जानता था कि भाग्य उसके साथ नहीं है, इसलिए उसे अपनी मेहनत पर ही भरोसा करना होगा। समय बीतता गया। हस्तिनापुर में राजकुमारों की शस्त्र कला का प्रदर्शन रखा गया। अर्जुन ने अपने अद्भुत कौशल से सभी को प्रभावित किया। तभी अचानक एक युवक मैदान में उतरा। वह था कर्ण। उसने अर्जुन द्वारा किए गए लगभग सभी कौशल दोहराए और कुछ में उससे भी अधिक दक्षता दिखाई। पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। लेकिन तभी प्रश्न उठा, ये युवक कौन है? जब लोगों को पता चला कि वह सारथी के परिवार में पला बड़ा है तो कई लोगों ने उसका अपमान किया और कहा कि उसे राजकुमार अर्जुन को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। उसी समय दुर्योधन आगे आया। उसने कर्ण की प्रतिभा देखी और तत्काल उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया ताकि कोई उसके जन्म के आधार पर उसका अपमान न कर सके। यहीं से कर्ण और दुर्योधन की मित्रता शुरू हुई। दोस्तों, इतिहास में इस मित्रता को अलग अलग दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन एक बात निश्चित है, कर्ण ने अपने मित्र का साथ अंत तक नहीं छोड़ा। कर्ण दानवीर के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। कहा जाता है कि उनके द्वार से कोई याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। इसी कारण उन्हें दानवीर कर्ण कहा गया। आगे चलकर कथा में एक प्रसिद्ध प्रसंग आता है। देवराज इंद्र को चिंता थी कि जन्मजात कवच और कुंडल के कारण कर्ण को युद्ध में हराना अत्यंत कठिन होगा। इसलिए वे ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास पहुंचे और उनसे वही कवच कुंडल दान में मांग लिए। कर्ण समझ गए कि सामने कौन है, फिर भी उन्होंने बिना झिझक अपना कवच और कुंडल दान कर दिए। ये प्रसंग उनके त्याग और दानशीलता का प्रतीक माना जाता है। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। कर्ण जानते थे कि युद्ध आसान नहीं होगा। बाद में श्री कृष्ण ने उन्हें उनके जन्म का सत्य भी बताया और कहा कि यदि वे चाहें तो पांडवों के साथ आ सकते हैं। लेकिन कर्ण ने उत्तर दिया, दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया जब पूरी दुनिया मेरा अपमान कर रही थी। मैं संकट की घड़ी में उसका साथ नहीं छोड़ सकता। युद्ध के अंतिम दिनों में कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए। युद्ध भीषण था। कथा के अनुसार उसी समय परशुराम का श्राप प्रभावी हुआ। कर्ण अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग नहीं कर पाए। फिर उनके रथ का पहिया भी धरती में धंस गया। कर्ण उसे निकालने का प्रयास करने लगे। युद्ध की परिस्थितियों में अर्जुन ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में उन पर प्रहार किया और कर्ण वीरगति को प्राप्त हुए। दोस्तों, कर्ण की कहानी हमें कई बातें सिखाती है। वह सिखाती है कि जन्म नहीं, कर्म मनुष्य की पहचान बनाते हैं। वह सिखाती है कि कठिन परिस्थितियां भी इंसान के हौसले को नहीं तोड़ सकती। वह ये भी सिखाती है कि मित्रता और वचन निभाना कितने बड़े गुण हैं। लेकिन साथ ही यह भी याद दिलाती है कि जीवन में सही निर्णय और सही संगति भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए आज भी जब दान, साहस, संघर्ष और आत्मसम्मान की बात होती है तो दानवीर कर्ण का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। अगर आपको कर्ण की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और द बायोग्राफी क्लास को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी के साथ।